हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है नॉर्मल्स। तो एलिप्स के नॉर्मल्स के बारे में देखेंगे और कितने टाइप्स के नॉर्मल हो सकते हैं, कितने टाइप के फॉर्म्स हो सकते हैं नॉर्मल के, वो सब आज हम लोग देखेंगे। और एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जो नॉर्मल्स है ये टॉपिक टेंजेंट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो अगर टेंजेंट आप नहीं पढ़े हैं तो आप पहले टेंजेंट को पढ़ ले। आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियोज मिल जाएगा टेंजेंट से रिलेटेड। तो टेंजेंट आप देखने के बाद अगर नॉर्मल देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है नॉर्मल्स को शुरू करते हैं। तो नॉर्मल में हम लोग 2 पॉइंट आज पढ़ने वाले, 2 फॉर्म पढ़ने वाले हैं। 2 फॉर्म क्या था, एक फॉर्म आपका पॉइंट फॉर्म है और एक फॉर्म आपका पैरामेट्रिक फॉर्म है। हम टेंजेंट में भी डिस्कस किए हुए हैं पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म, ये सब सारा फॉर्म डिस्कस किए हैं। बहुत सारा क्वेश्चन भी लिए हैं उसमें। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो सब आपको समझ में आया होगा। आप नहीं देखे तो देख ले प्लेलिस्ट में जाके। और इसमें आज आप लोग पॉइंट फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकल के आ जाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही देखना है एलिप्स का, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही देखेंगे। तो पहले एक एलिप्स ड्रॉ करते हैं हम। ये आपका एक एलिप्स है, x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ना। इसका a > b है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो अब हमको क्या करना है कि अब हमको इसमें नॉर्मल्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना है। तो नॉर्मल्स क्या होता है? नॉर्मल्स होता है किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट है और उसी पॉइंट पे अगर एक परपेंडिकुलर लाइन उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे तो उस लाइन को हम लोग नॉर्मल कहेंगे। जैसे ये एक पॉइंट है x1, y1। ये पॉइंट क्या है? x1, y1 मान लिए, x1, y1। तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट है, इसका मान के चलिए इस पॉइंट पे एक टेंजेंट है, ये इसका एक टेंजेंट है। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा इस पॉइंट x1, y1 पे? तो x1, y1 पे इस टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा x(x1/a², y(y1/b² इज इक्वल टू 1। ये तो आपको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि इसी पॉइंट पे इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन अगर हम ड्रॉ कर दे, तो वो लाइन इस एलिप्स का नॉर्मल हो जाएगा इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? तो x1, y1 पे। ठीक है, तो ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कीजिए आप इसी पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये लाइन इसको नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। मान लीजिए टेंजेंट अगर इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट है और इसी पॉइंट में इस टेंजेंट मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन नॉर्मल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ नॉर्मल्स कितना हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकता है। और नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितना हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि इसमें एलिप्स को बनाने में नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने लगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो अगर ऐसे भी पूछे कि एक एलिप्स में नंबर ऑफ नॉर्मल या नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग का मुद्दा ये है कि ये जो नॉर्मल आया है, इस नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? हम लोग को तो फर्स्ट काम यही होगा कि इस नॉर्मल का इक्वेशन को निकालें। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस नॉर्मल को निकालने के लिए तो हम लोग पहले देखते हैं पॉइंट फॉर्म से निकालते हैं ना। पहला क्या है हम लोग को? पॉइंट फॉर्म से हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन को निकालते हैं। तो पॉइंट फॉर्म में हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले देखिए हम लोग को इस नॉर्मल का इक्वेशन को निकालने के लिए, एक नॉर्मल तो है तो क्या हुआ, एक तो स्ट्रेट लाइन ही है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन को निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। ये पॉइंट हमको मालूम है x1, y1 है। ठीक, और अब बात रहा स्लोप का, तो स्लोप तो मालूम नहीं है, लेकिन इसका स्लोप तो हमको मालूम है। ये वाला स्लोप दिख रहा है आपका, इस लाइन का, इस टेंजेंट का स्लोप मालूम है। तो अगर किसी लाइन का स्लोप मालूम है और उसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन, मान लीजिए इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1 होता है। ठीक, ये तो आपको मालूम है, परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन यही होता है। तो सबसे पहले हम इसका स्लोप को निकाल लेंगे। तो ये भी आपको मालूम है कि अगर कोई लाइन है ax + by + c इज इक्वल टू 0, और अगर इस लाइन का स्लोप चाहिए तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाता है? -a/b हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y उसका नेगेटिव है ना, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ये आपका स्लोप हो जाता है किसी लाइन का। तो इसी टाइप से ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है,
तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका भी इक्वेशन निकालिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसमें क्या है, x1/a² और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, y1/b²। तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट को डायरेक्ट mt लिख देते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं और उसका परपेंडिकुलर निकाल लेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट देखिए, तो माइनस ऑफ x1/a² अपॉन y1/b²। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, देखिए माइनस x1/a² इंटू b²/y1। ठीक, इसको डायरेक्टली आप इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस x1b² अपॉन a² y1a²। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ये आ गया किसका स्लोप, तो टेंजेंट का स्लोप। ये आ गया टेंजेंट का स्लोप। अब हम लोग को नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो m1 m2 -1 होता है, तो उस हिसाब से इस नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा भाई, देख लीजिए इस नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा। तो mn लिखते हैं नॉर्मल का स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव हट जाएगा क्योंकि m1 m2 -1 होता है। तो y1a² अपॉन x1b², इन दोनों को प्रोडक्ट करके देखिए आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, तो सेटिस्फाई हो जाता है। तो mn नॉर्मल आ गया और पॉइंट भी आ गया। तो ठीक है, तो पॉइंट भी आ गया और इसका स्लोप का स्लोप भी आ गया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लिखेंगे हम लोग, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लोग इक्वेशन लिखेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म आप पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन में। ये देखिए y - y1, ये पॉइंट y1 है ना, इज इक्वल टू, फिर ये m होता है, स्लोप कितना है y1a² अपॉन x1b² x - x1। ये तो फॉर्म तो आप पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग धीरे धीरे करके। अब यहाँ हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा। देखिए ये y और y वाला टर्म को एक साइड कीजिए और x वाला टर्म को एक साइड कीजिए। y के साथ b वाला टर्म को रखिए और x के साथ a वाला टर्म को रखिए, उससे हम लोग को सुविधा हो जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा आपका b²/y1 y - y1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा a²/x1, यहाँ तो है ही, और x - x1। इसको आप जैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आएगा b²y/y1 और माइनस ये देखिए y1 कट जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो b² बच जाएगा, और यहाँ पे a² x/x1 माइनस a² हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग को क्या आ जाएगा वो देखिए। आगे हम लोग को क्या आ जाएगा वो देखते हैं हम लोग धीरे से। अब आगे हम लोग को आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे a² x/x1 और b² y/y1, इसको इधर लेके आइएगा, आपका क्या आ जाएगा, देखिए a² x/x1 माइनस b² y/y1 इज इक्वल टू, और इधर चल जाएगा वो a² - b² हो जाएगा, a² - b²। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हुआ, है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे पॉइंट फॉर्म में, तो इसको हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म। तो मतलब क्या है कि एक कोई पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये आ गया आपका पॉइंट फॉर्म से a² x/x1 माइनस b² y/y1 इज इक्वल टू a² - b²। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं, बहुत ही अच्छे। अब इसको एक बार आप नोट कर लें, इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट अभी आपने देखा कि पॉइंट फॉर्म ऑफ नॉर्मल कैसे आता है, पॉइंट फॉर्म इक्वेशन कैसे आ जाता है। तो ये रहा आपका जो यहाँ लिखा था, इसको हमने यहाँ नीचे कर दी, a² x/x1 माइनस b² y/y1 इज इक्वल टू a² - b²। इस नॉर्मल का इक्वेशन हो गया पॉइंट फॉर्म में, क्योंकि 2 पॉइंट दिया हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग दूसरा फॉर्म को डिस्कस करते हैं। ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया, तो दूसरा फॉर्म हम लोग देखते हैं। दूसरा फॉर्म हम लोग को क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म को समझने के लिए आपको क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगा, आपको 2 चीज़ की जरूरत पड़ेगा। अब पहला जरूरत ये पड़ेगा, आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का आइडिया होना चाहिए। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का भी एक लेक्चर है मेरा, आप देख सकते हैं, नहीं देखें तो। सेकंड आपको क्या आइडिया होना चाहिए, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो हो गया, और पैरामेट्रिक फॉर्म का टेंजेंट का भी आइडिया होना चाहिए। तो टेंजेंट का आइडिया होगा तो नॉर्मल का भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से हम लोग रिलेट करके बनाएंगे। तो इसी से क्या रिलेट करके बनाएंगे, देखिए ये जो पॉइंट x1, y1 है, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में फॉर्म क्या आ जाता है। यहाँ पे हम अलग से नॉर्मल को, ये एलिप्स को ड्रॉ करते हैं ना, ये एलिप्स है, सेम एलिप्स है, कोई फर्क नहीं है, x² / a²
वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस एलिप्स के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। यही होता है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, यही होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे तो इस पॉइंट पे हम लोग को टेंजेंट है, इस पॉइंट पे हम लोग को टेंजेंट है, और इसी पॉइंट टेंजेंट के परपेंडिकुलर में हम लोग का नॉर्मल है ना। तो इसी नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग को निकालना किस पे? तो पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो हम लोग अभी देखें कि हम लोग को पॉइंट फॉर्म से क्या इक्वेशन आ रहा था? पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन यही आ रहा था, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पॉइंट x1 y1 था। लेकिन अगर इसी को पॉइंट फॉर्म के नज़रिए से देखेंगे तो इसमें पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा यही तो है। तो x1 के जगह ए कॉस थीटा, y1 के जगह बी साइन थीटा अगर पुट किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पुट कर दीजिए। तो पुट कर देने से आपको क्या आ जाएगा? तो देखिए ए स्क्वायर एक्स बाय, और x1 की जगह हम ए कॉस थीटा पुट करेंगे माइनस बी स्क्वायर वाई, और y1 की जगह हम क्या पुट करेंगे? बी साइन थीटा पुट करेंगे। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको आइडिया होगा ये कैसे आया है, अब देखे होंगे लेक्चर तो आपको आइडिया होगा। इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट देखेंगे, अब ये कट गया तो आ गया यहाँ पे देखिए ए एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या आ जाएगा? ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई, ये साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो इसको आप एक बार ध्यान में रखेंगे कि ये क्या आ रहा है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। और ये जो है ये पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म। ठीक है, पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्म अगर आपको समझ में आ गया है तो इसमें आपको मुद्दा क्या है कि सर एग्जाम में इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो दोनों इक्वेशन दिख रहे हैं, ये जो पहला इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में और ये दूसरा इक्वेशन आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में, ये दोनों इक्वेशन आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है। अलग अलग टाइप का इक्वेशन दे देगा और एक सही इक्वेशन रहेगा, आपको चुनना पड़ सकता है। सेकंड आपसे क्या पूछ सकता है? ये जो नॉर्मल दिख रहा है इसका स्लोप जो आया है, ये स्लोप आपसे पूछ सकता है। ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट का स्लोप आपसे पूछ सकता है। ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, जो अलग से एक लेक्चर है आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का, तो ये भी आपसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी आपसे पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ आपसे पूछ सकता है और इसका बहुत टाइप का क्वेश्चन भी बनेगा। तो वो सब क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार इसको आप देख ले ढंग से, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार ध्यान से आप समझे कि यहाँ पे क्या आ रहा है। देखिए ए एक्स, बहुत सारा आपको बहुत बार कन्फ्यूजन और मिस्टेक हो गया। यहाँ से आप एक्स और वाई को मतलब कि छोड़ देते हैं ना, बहुत बार देखे हम कि यहाँ पे एक्स और वाई बच्चा लोग छोड़ देता है, जैसे डायरेक्ट लिख देता है ए सेक थीटा बी कोसेक थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इक्वेशन कहाँ से होगा? एक्स और वाई नहीं होगा, वेरिएबल नहीं होगा, तो इक्वेशन कैसे होगा? तो ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा, तो कॉस नहीं, यहाँ पे देखिए। और माइनस और प्लस में आप ध्यान में रखिएगा, जब हम लोग हाइपरबोला पढ़ेंगे तो हाइपरबोला में क्या होता है ना कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका कोसेक थीटा की जगह कुछ और आएगा, कोसेक थीटा की जगह कुछ और आएगा, और माइनस की जगह प्लस आएगा। तो पहला ध्यान में ये रखना है कि एलिप्स में दोनों जगह माइनस होता है बीच में, है ना, दोनों जगह माइनस आता है बीच में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और हाइपरबोला में दोनों प्लस हो जाता है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, वो भी हम आगे पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ आप दोनों ध्यान रखेंगे, दोनों माइनस होगा। बहुत बच्चा प्लस कर देता है क्योंकि देखता है इक्वेशन में प्लस है, तो चलो वहाँ भी प्लस कर देंगे। तो ये वाला आप ध्यान में रखेंगे। और दोनों इक्वेशन आपसे पूछ सकता है, तो इसको एक बार ढंग से देख लें, इसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, चारों क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 25
एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 2, मतलब बता रहा है कि एक कोई एलिप्स है, इस एलिप्स का किसी पॉइंट पे एक नॉर्मल को ड्रॉ किया हुआ है, नॉर्मल को ड्रॉ किया हुआ है, तो वो पॉइंट है, उस पॉइंट का ऑर्डिनेट दिया है 2, तो हम लोग को ऑर्डिनेट दिया है, ऑर्डिनेट दिया मतलब वाई कोऑर्डिनेट दिया है, तो हम लोग को एब्सिजा निकालना पड़ेगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। ये तो आपको मालूम है ना कि एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिजा और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट का, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो आपको देखिए जैसे हम एलिप्स को ड्रॉ कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई एक एलिप्स है, यही एलिप्स है, तो इस एलिप्स को हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस 4y² बाई 25 इज इक्वल टू 1, इस तरह से लिखाएगा। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर प्लस y² बाय, इसको 25/4 को यहाँ नीचे आ जाएगा 4, तो ये आपका आ जाएगा 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इस एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। ये 5 हो गया ए और बी कितना हो गया 5/2, तो ये आपको मालूम है। तो इस एलिप्स का कोई एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को x मान लेते हैं और y कोऑर्डिनेट को 2 मान लेते हैं, x1 मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग को नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए हमको पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट को तो 2 दिया हुआ है, लेकिन मतलब y कोऑर्डिनेट दिया है, x1 x कोऑर्डिनेट नहीं दिया, तो x कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट का, ये पॉइंट जो है इस एलिप्स पे लाई कर रहा है, तो इस एलिप्स में अगर लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट, ये वाला पॉइंट इस एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा ना, तो सेटिस्फाई करवा दीजिए, आपको x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्योंकि किस पॉइंट पे ऑर्डिनेट 2 आएगा, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा, तो सेटिस्फाई करवा दीजिए आपका, तो आ जाएगा x1, तो x1 का स्क्वायर बाय 25 सेटिस्फाई करवा दिए तो आपका आ जाएगा। देखिए y1 के जगह 2 है तो 2 का जगह 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और ये 25/4 हो जाएगा, तो 25/4 हो जाएगा, तो नीचे 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये 4 ऊपर जाएगा, तो 4 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 16, और x1 स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25 हो जाएगा, तो x1 स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 25 16 9/25 हो गया, और नीचे 25 कैंसिल, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है, तो पहले हम लोग +3 को चेक करेंगे, ठीक है। तो +3 से चेक करेंगे, क्योंकि हम लोग को ऑप्शंस दिया हुआ है, अगर +3 से हम लोग को ऑप्शन मैच कर जाता तो बहुत बढ़िया, नहीं मैच करता तो -3 से भी चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि पॉइंट 2 वाला दो कोऑर्डिनेट आएगा y वाला, ठीक है, एक यहाँ आ गया तो एक यहाँ भी आएगा, -3,2 हो जाएगा, है ना, जिसका ऑर्डिनेट 2 होगा वैसा 2 पॉइंट आ सकता है। तो यहाँ पे नॉर्मल है, देखिए यहाँ पे नॉर्मल, इस नॉर्मल का इक्वेशन को लिखना है। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग, पॉइंट फॉर्म a² x बाय x1 माइनस b² y बाय y1 माइनस a² माइनस इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो आपका इक्वेशन का नॉर्मल का इक्वेशन आ गया, आप बस पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आप। तो देखिए a कितना, a आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 x, और x1 कितना 3 है, माइनस b² y, तो b कितना देखिए b² b 5/2, तो b² हो जाएगा 25/4 y, और y1 कितना आया भाई हम लोग को 2 है y1, है ना, इज इक्वल टू a² माइनस b², तो 25 माइनस आपका 25/4, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए आपका क्या आ जाएगा 25x/3। देखिए यहाँ से एक काम कीजिए, यहाँ से 25 आप कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से 25 कॉमन ले लीजिएगा, तो 25 1 माइनस 1/4 बचेगा, और इसको हटा दीजिए, आप कॉमन ले लिए हैं तो देखिए यहाँ से 25, यहाँ से 25 और यहाँ से 25 कैंसिल, ठीक। तो अब बच गया आपका x/3 माइनस y/8 इज इक्वल टू 3/4। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे सॉल्व जैसे कीजिएगा, आपका यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, आपका आ जाएगा 24 8x 3y 3/4, और ये 4 से 6 बार में कट जाएगा, तो 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 18। तो अब इसको इधर लेके आइएगा, 8x माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, वही आपका इक्वेशन अब नॉर्मल होगा। और अगर चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आपको मिला ही नहीं, अगर कोई ऑप्शन मिला ही नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, फिर -3 पे चेक करेंगे, ठीक है। x1 इज इक्वल टू -3 पे चेक करेंगे। तो देखिए, तो 8x माइनस 3y माइनस 16, वहाँ तो 18 नहीं हुआ, 3x तो कोई सीन ही नहीं, 3x कोई सीन ही नहीं, ये वाला देखिए 8x माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा, मतलब हम लोग को +3 से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा भी नॉर्मल आएगा जो -3,2 पे होगा, जो सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन चूंकि हम लोग नॉर्मल में नहीं, मतलब ऑप्शंस में है ही नहीं,
तो हम लोग उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस तरह से हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द एलिप्स x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 एट द एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम व्हिच एंड इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब बोल रहा है कि इस एलिप्स का एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम पे नॉर्मल निकालिए और वो वाला एंड जो है पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंड होना चाहिए। कि 4 एंड आएगा, देखिए कैसे 4 एंड आएगा। ये एलिप्स हुआ, कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर बाय 9 y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ। तो इसका एक फोकस यहाँ, एक फोकस यहाँ है, तो ये वाला एक लेटेस्ट रेक्टम हो, एक लेटेस्ट रेक्टम हो। तो एक एंड, 2 एंड, 3 एंड और एक 4 एंड। तो 4 एंड में 4 नॉर्मल ड्रॉ होगा। तो 4 नॉर्मल तो पूछा नहीं, बोला कि वो वाला एंड पे निकालिए जो एंड आपका क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन वाला एंड है, यहाँ पे। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए और इस नॉर्मल का इक्वेशन को निकाल दीजिए। मान लीजिए ये वाला आपका नॉर्मल है, इसी के इक्वेशन को निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट चाहिए, पॉइंट रहेगा तो हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लेंगे। पॉइंट क्या होगा, देखिए ये फोकस है, तो फोकस कितना होता है, ए कॉमा 0। तो ये वाला कितना होता है, ए कॉमा, बताइए टोटल होता है बी स्क्वायर बाय ए, टोटल लेंथ होता है लेटेस्ट रेक्टम का बी स्क्वायर बाय ए। तो यहाँ से ऊपर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर बाय ए होता है, सॉरी टोटल लेंथ होता है 2b स्क्वायर बाय ए। तो आधा कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए। तो इस पॉइंट पे हम लोग को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, ठीक है। तो ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो आपका ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ आपका ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बी आपका 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग को ई का भी डिमांड है, तो ई निकालने के लिए क्या करते हैं, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर करते हैं। ये आपका कितना आ जाएगा 4, 9 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 4 बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4 बाई 9 मतलब 5 बाई 9, ठीक है। ई स्क्वायर 5 बाई 9 आया, तो ई इज इक्वल कितना प्लस 5 बाई 9, माइनस 5 बाई 9 तो ले नहीं सकते हैं, तो रूट अंडर 5 बाई 3 यही आ जाएगा। ई पे कोई दिक्कत नहीं है, तो रूट 5 बाई 3, तो रूट 5 बाई 3 आ गया ई। तो अब निकाल देंगे ए ई और बी स्क्वायर बाई ए वाला पॉइंट हम लोग निकाल देंगे। तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, देखिए ए कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और ई कितना आया रूट 5 बाई 3, और बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर कितना है 4 है, और ए कितना है भाई, तो 3 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बी स्क्वायर 4 और ए 3 है ना। तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो रूट 5 4 बाई 3। तो आपका ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम लोग को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकल के आएगा वो आप देखिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हम लोग क्या करना होता है पॉइंट फॉर्म में, वही ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस पुट कीजिए, धड़ से आपका आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर आपका 9 है, तो 9x, और x1 कितना रूट 5 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1, तो बी स्क्वायर कितना 4 है, तो 4y बाई y1 कितना 4 बाई 3, तो 4 बाई 3, तो 3 ऊपर चल जाएगा, और ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस 4, तो 9x बाई रूट 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 5। अब इसको और चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 9x माइनस 3 रूट 5y इज इक्वल टू 5 रूट 5, ठीक। तो यहाँ से इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। अगर कहीं कैलकुलेशन का मिस्टेक रहा तो आप देख लीजिएगा, बाकी प्रोसेस यही है, ठीक है। इसमें ऑप्शंस नहीं है तो हम ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे, तो इसमें कैलकुलेशन अगर मिस्टेक रहा तो देख लीजिएगा, प्रोसेस यही है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे थर्ड क्वेश्चन क्या, देखिए थर्ड क्वेश्चन, इफ द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट t स्क्वायर 2t ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब देखिए हम थोड़ा इरेज कर ले रहे हैं। हाँ, इफ द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट t स्क्वायर 2t ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज सेम एज द नॉर्मल ड्रॉन एट रूट 5 cos अल्फा 2 sin अल्फा ऑन द एलिप्स x स्क्वायर बाई 5 प्लस y स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, देन t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 5, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 10 इनवर्स 2, अल्फा इज इक्वल 10 इनवर्स 2 और अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4। मतलब बोल रहा है कि कोई एक पैराबोला है, उसका जो टेंजेंट है वही टेंजेंट
इस एलिप्स का नॉर्मल होगा तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो देखिए पैराबोला और एलिप्स को पहले हम ड्रॉ कर देते हैं आपको समझाने के लिए कि होगा कैसा। ये जो पैराबोला दिया हुआ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो कैसा होगा देखिए। आप इसमें पैराबोला और एलिप्स दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स्ड है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए आपको पैराबोला का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिना उसके आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये इक्वेशन हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसमें a दिया 1 क्योंकि 4ax होता है, a की जगह 1 है, ठीक है। और नॉर्मल दिया x स्क्वायर बाय 5 y स्क्वायर बाय 4, ये एलिप्स दिया था, एलिप्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। एलिप्स को भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो एलिप्स जैसे ड्रॉ कीजिएगा आप, ये आपका एलिप्स हो गया, ठीक। तो अब कह रहा है कि इसका पॉइंट टी स्क्वायर कॉमा 2t, तो टी स्क्वायर कॉमा 2t पे कोई टेंजेंट है और वही टेंजेंट इस एलिप्स का नॉर्मल होगा, बस यही कहना है इसका। तो देखिए मान लीजिए ये वाला पॉइंट रहा, मान लीजिए यही पॉइंट होगा टी स्क्वायर कॉमा 2t, और यहाँ पे टेंजेंट है और यही जाके नॉर्मल बन जाए यहाँ पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे नॉर्मल बन जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो हो गया, तो अब क्या कंडीशन होगा, तो ये वाला पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एलिप्स को, जहाँ नॉर्मल है, वो वाला पॉइंट दिया हुआ है √5, क्या दिया हुआ है cos अल्फा, 2 sin अल्फा। अब क्या कंडीशन होगा आप समझिए, ठीक है। तो क्या कंडीशन होगा उसको समझने के लिए आपको हम समझाते हैं बेहतर ढंग से कि अगर टी स्क्वायर कॉमा 2t पे अगर कोई टेंजेंट होगा तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा। अगर इसको टेंजेंट मानेंगे पैराबोला का, हम पढ़ाए हुए हैं टी वाई बराबर x प्लस ए टी स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें a की जगह 1 दिया हुआ, इसका जो a है पैराबोला का a अलग होता है, एलिप्स का a अलग होता है, ध्यान रखिएगा। इसका जो a है 1 दिया क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है, तो a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो a की जगह 1 रहेगा, a हट जाएगा, टी वाई बराबर x प्लस टी स्क्वायर हो गया। तो अब इसको उस ढंग से लिखिए आपको x माइनस टी वाई प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गया इस टेंजेंट का, और एलिप्स का नॉर्मल भी होगा। अब देखिए चूंकि इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, तो इसका नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा इस एलिप्स का, मतलब यही नॉर्मल है, तो इसका एक इक्वेशन और क्या हो जाएगा नॉर्मल के अकॉर्डिंग भी तो आपका एक आ जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़े अभी, क्या पढ़े, ax सेक अल्फा माइनस by कोसेक अल्फा माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेम चीज का इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखिए आपका a कितना दिया हुआ है, a दिया √5 x सेक अल्फा माइनस b कितना दिया हुआ है √2 हो जाएगा 2y कोसेक अल्फा, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो दो चीज आ गया, दो इक्वेशन आ गया एक ही लाइन का, मतलब इस लाइन का दो इक्वेशन हो गया, एक टेंजेंट के रूप में हुआ पैराबोला का और एक नॉर्मल का रूप में हुआ एलिप्स का। तो दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब दो इक्वेशन आ जाता है एक लाइन का चाहे एक कर्व का, तो हम लोग क्या करते हैं कोफिशिएंट प्रोपोर्शनलिटी से चेक करते हैं, कोफिशिएंट प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, आपको बता चुके हैं क्या होता है बाय कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनलिटी वी हैव, क्या हो जाएगा देखिए x का x के साथ रख दीजिए और y का y के साथ रख दीजिए। तो इसका x दिया हुआ है 1, ठीक है, इसका x 1 दिया हुआ है, और इसका x का कोफिशिएंट कितना है √5 सेक अल्फा इज इक्वल टू, इसका y कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है माइनस टी, y का कोफिशिएंट माइनस टी, और इसका y का कोफिशिएंट -2 कोसेक अल्फा इज इक्वल टू, इसका कांस्टेंट टी स्क्वायर और इसका कांस्टेंट कितना है, इधर लेके आइएगा तो -1 बराबर 0 हो जाएगा, तो -1 इसका कोफिशिएंट है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो एक बार इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, एक बार इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा देखिए। तो पहला वाला को तीसरा के साथ सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा देखिए, आपका आ जाएगा, इसको यहाँ माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको इसके साथ सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा टी स्क्वायर √5 सेक अल्फा इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो टी स्क्वायर √5, तो अब एक सेक अल्फा को उधर लेके जाइएगा तो आपका आ जाएगा 5t स्क्वायर √5t स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बाय सेक अल्फा,
और -1 में से अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा लिख सकते हो, तो डायरेक्ट कॉस अल्फा लिखे माइनस कॉस अल्फा इसको, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, एक बार स्क्वायर कर दीजिए, तो आ जाएगा 5t⁴ इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको एक बार रहने दीजिए इक्वेशन 1 मान के। और अब क्या कीजिए, इसको और इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे हम साइड में सॉल्व कर दे रहे हैं आपका। सेकंड वाला और थर्ड वाला को जैसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, यहाँ से देखिए टी और टी कैंसिल हो जाएगा जब सॉल्व कीजिएगा तब, तो टी और टी कैंसिल हो जाएगा, हाँ टी और टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 कोसेक अल्फा इज इक्वल टू टी माइनस टी, एक माइनस भी है ना, तो 2t कोसेक अल्फा हो जाएगा, है ना, 2t कोसेक अल्फा, 2t कोसेक अल्फा, 2t कोसेक अल्फा यहाँ से चल जाएगा, है ना, और बराबर -1 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2t इज इक्वल टू -1 बाई कोसेक अल्फा, और 2t बराबर हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। अब स्क्वायरिंग कीजिए तो 40 स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1 और 2 ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिए क्या हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 5t⁴ इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये तो 1 हो जाएगा, तो 40 स्क्वायर प्लस 5t⁴ इज इक्वल टू 1। अब ये बाई क्वाड्रेटिक आ गया, और जैसे बाई क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कीजिएगा आपका निकल के आ गया t इज इक्वल टू +-1/√5, इसको आप टिक करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टी स्क्वायर को x मान लीजिए, टी स्क्वायर को x मान लीजिएगा, t⁴ x² हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा बाई क्वाड्रेटिक, आपका ये निकल के आ जाएगा। फिर हम लोग अब आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट अब जो ये चौथा जो क्वेश्चन है इसको आप खुद करेंगे, इसको अगर देख लेंगे। चौथा क्वेश्चन हम नहीं करा पा रहे, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया है, तो अभी जान रहे हैं कि थोड़ा बरसात का मौसम है तो लाइट वगैरह उतना रहता नहीं, इन्वर्टर भी डाउन है, तो आप जान ही रहे, है ना। तो ये चौथा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, बाकी हम लोग कल आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और ये इसको सॉल्व कर लेंगे, बाई क्वाड्रेटिक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।